हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में हमने बैलेंस्ड कैसे करते हैं कोई इक्वेशन को, वो हमने सीख लिया था, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा और इसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप की हो सकती है, उनके एग्जाम्पल्स, उनकी डेफिनेशंस, एंड इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आता है बोर्ड में। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ पे थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उनको लिखते कैसे। हम लास्ट टाइम देखा था कि केमिकल रिएक्शन को लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो हम देखते हैं अभी। तो जैसे हमारे पास है, हमारे पास है A प्लस B और ये हमको दे रहे हैं C प्लस D। ये कुछ भी हमारे एलिमेंट्स कंपाउंड्स हो सकते हैं। मैंने बस ऐसे लिख रखा है रैंडमली, लाइक हमने लिख दिया कि कोई ए बी है, वो हमको C प्लस डी दे रहा है। तो जो हमारा A एंड B है, ये होता है हमारा रिएक्टेंट। ओके, ये हम लिखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और ये C एंड D है, ये है हमारा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हम लिखते हैं हमारे राइट हैंड साइड। और ये एरो है, ये बता रहा है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है। ओके, नाउ कि केमिकल रिएक्शन में लाइक क्या जानना इम्पोर्टेंट। देखो, केमिकल रिएक्शन में पहली बात ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने आपकी कोई भी कंपाउंड है, जैसे आपने उसके अंदर आयरन लिया और आपको प्रोडक्ट में कॉपर मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने आयरन डाला है तो आपको प्रोडक्ट में भी आयरन मिलेगा। उसका फॉर्म अलग हो सकता है, वो किसी और के साथ कनेक्ट हो सकता है। लाइक अगर इधर आयरन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उधर और किसी शायद के साथ बना सकता है वो बॉन्ड। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आपने आयरन डाला और आपको प्रोडक्ट में कॉपर मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ओके, जो आप जितने भी एलिमेंट्स या जितना भी आप इधर कुछ डाल रहे हो कंपाउंड, वो लास्ट में जाकर उधर भी वो चीज़ ही मिलेगी, वो डिफरेंट फॉर्म में होगा, डिफरेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, डिफरेंट मिलेगा। लेकिन जो एलिमेंट्स वगैरह, अगर आयरन है तो आयरन के कुछ प्रोडक्ट मिलेगा हमें, अगर आयरन ऑक्सीजन इधर है तो उधर आयरन ऑक्सीजन रिएक्ट होकर कुछ बनेगा, ऐसा है। ओके, अब हमें पता है कि डिफरेंट टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे सारी को। पहली होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देखो, कॉम्बिनेशन से ही पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन टाइप में बोल रहा है ये, कि कुछ तो कंबाइन हो रहा है। तो हम इसको पहले एक समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। ओके, तो जैसे हमारे पास कोई भी ए कंपाउंड है और बी है, ये हमको कंबाइन होके देंगे ए बी। मतलब अगर इधर दो चीज़ है, वो उधर जाके एक चीज़ बन, कितनी भी चीज़ हो वो जाकर एक चीज़ बन जाएगी उधर जाके। ओके, वो चीज़ कंबाइन हो जाएगी। ओके, वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसमें होगा ए रिएक्शन in which a single product is formed from two or more reactant. Okay, is known as combination reaction. Okay,
कि दो और उससे ज़्यादा रिएक्टेंट है और कंबाइंड होकर हमको क्या दे रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम इसके और एग्जांपल देखते हैं। देखो, वो मैंने आपको ऐसे ही लाइट करके बताया था, ए बी है, वो कंबाइन होकर हमको ए बी दे रहा है। अब हम हमारा NCERT एग्जांपल देखते हैं। उसमें है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, उसको हमने वाटर से रिएक्ट किया, वाटर से रिएक्ट होके वो हमको दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हम इसको स्क्लेड लाइम भी बोलते हैं, और हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला होता है CO। वो हमसे काफ़ी बार MCQ में पूछ लेता है कि क्विक लाइम का जो होता है कंपाउंड, उसका वो आप लिख के सिंबल लिख ले क्या होता है उसको केमिस्ट्री फॉर्म में, तो CaO होगा। वैसे ही COH2 को क्या बोलेंगे, स्लैक्ट लाइम बोलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको क्या होगा उसका फॉर्मूला, तो वो आपको याद होना चाहिए कोई। तो इसमें क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, ये दोनों ने रिएक्ट किया, रिएक्ट होके क्या दे रहे हैं, CaOH2। ओके, तो CaOH2, ये दो रिएक्टेंट है इधर, 1 and 2, और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है हमको, 1। तो ये क्या हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम और एग्जांपल देखते हैं इसके। बर्निंग ऑफ कोल, जो हमारा कोल है, अगर हम उसको बर्न करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखो, कोल मतलब कार्बन प्लस O2, बर्निंग मतलब ऑक्सीजन, तो यही हमको क्या देगा, CO2। यस, ओके, इधर क्या है रिएक्टेंट में 1 2, और प्रोडक्ट क्या है 1, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ऐसे ही हमारा वाटर कैसे मिलता है, हमको पता है कि हाइड्रोजन गैस और जब ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करते हैं तो वो हमको क्या देता है, वाटर। ओके, H2O लिक्विड। वैसे ही अगर हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो देखते हैं हम। एक और रिएक्शन हम जब ये पढ़ते हैं तो इसी के एग्जांपल से हमको एक और रिएक्शन समझ में आती है, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि एक्सोथर्मिक कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो जब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना, प्रोडक्ट के साथ हीट भी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, रिलीज़ हो रही है। अगर हीट रिलीज़ हो रही है तो होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि जो ये हमारा कंपाउंड, हमने ये रिएक्शन कर रहे थे, हमने लिखा था हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक को रिएक्शन भी बताता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बताता है। ओके, और आपको और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं एक्सोथर्मिक की। तो क्या आपको पता है कि जो आप रेस्पिरेशन करते हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। आप सोचेंगे कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे हो सकता है, तो हम समझते हैं कि कैसे हो सकता है। तो आपको पता है जो आप जितना भी खाना खाते हैं, आपने राइस खाया, पोटैटो खाया, ब्रेड खाया, उन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, जब हमारा डाइजेशन होता है तो ये किस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और आपको पता है कि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे रिएक्ट करते हैं तभी हमको एनर्जी मिलती है ना। हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं और CO2 प्रोवाइड करते हैं। ओके, जो ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है जो हमको चाहिए, ये जो है ये क्या होता है, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2। ये हमको क्या देगा, एनर्जी देगा। तो होता है खाना हमको एनर्जी देता है, लेकिन कैसे देगा, जब हम ऑक्सीजन हम जो इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे जो ग्लूकोज है उसके साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, तब हमको एनर्जी मिलती है। ओके,
तभी ऑक्सीजन H2O प्लस CO2। ओके गॉट इट। और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस लाइक मीथेन। अगर हम मीथेन को बर्न करेंगे, ये भी हमारा एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल होता है। ओके, तो मीथेन क्या होता है हमारा CH4, इसको बर्न करेंगे हमको मिलेगा CO2 प्लस H2O। तो ये भी क्या हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। देखो ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि ये हमको एक प्रोडक्ट नहीं दे रहे, ये एक से ज़्यादा दे रहे हैं। ओके गॉट इट। अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट। देखो कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन लाइक एंटोनिम्स नहीं लग रहा कि हाँ, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन हो रहा है, डीकम्पोजिशन का मतलब कुछ तो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन का ही है ये कि कोई भी एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्शन के बाद काफ़ी प्रोडक्ट लाइक 2-3 प्रोडक्ट हमको दे रहा है। ओके, सो हम इसका रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो इसकी डेफिनेशन होगी, व्हेन वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, सिंपलर मतलब उसको ब्रेक करके वही तो होगा मतलब, या मोर देन वन प्रोडक्ट। ओके, ये क्या होता है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी NCERT में एक एक्टिविटी भी है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो फेरस सल्फेट है, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद वो हमको फेरिक ऑक्साइड दे रहा है, SO2 गैस रिलीज हो रही है, SO3 गैस रिलीज हो रही है, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ओके, तो एक से ज़्यादा हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये हो रहा है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो लेट्स सी दिस रिएक्शन। ओके, तो हम इसको लिखते हैं। हमारा रिएक्टेंट क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को कैसे लिखेंगे, FeSO4। SO4 का मतलब क्या होता है, फेरस सल्फेट। सॉरी, हमने इसको हीट किया, क्या देगा हमको, Fe2O3 SO3 SO2। ओके, तो Fe2O3 को हम क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। ओके, SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एक रिएक्टेंट था, लेकिन प्रोडक्ट हमको एक से ज़्यादा मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और ये रिएक्शन काफ़ी फेमस है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे ये बताओ तुम मुझे। देखो इधर Fe कितने हैं, 2, इधर क्या है 1, अगर हमने इधर 2 लगाया, Fe2 हो गए। सल्फ़र कितने हैं इधर 2, ये कितने हो जाएंगे 2, पहले 1 था, इधर 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए 4 2 8, 3 3 6 और 2 8, मतलब हर चीज़ बैलेंस्ड है। ओके, तो कभी भी आप कोई रिएक्शन लिखने हो ना, आप ट्राई करो कि आप उसको बैलेंस करके लिखो, क्योंकि वो एग्जामिनर पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव करेगा कि हाँ बच्चे ने बैलेंस करके कहा है, तो आपको लाइक अच्छे मार्क्स मिलने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जो हमारा लाइम स्टोन है। ओके, जब हम लाइम स्टोन को हीट करेंगे तो क्विक लाइम और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइम स्टोन क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लाइम स्टोन को हम CaCO3 बोलते हैं। ओके,
लाइम स्टोन, ये इसका नाम है। और लाइक हम इसको लाइक केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड मिलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CaO प्लस CO2। और CaO हमने पहले पढ़ा था, ये क्या होता है हमारा क्विक लाइम, लाइमस्टोन क्विक लाइम। ओके, एक और फेमस एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, और ये भी लाइक काफ़ी बार है आपको लाइक ये मोस्टली बैलेंस्ड करने का या इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें पूछा जाता है, तो हम वो भी एक बार ये देख लेते हैं वो रिएक्शन। तो इसमें है हमारी लीड नाइट्रेट होता है। अगर हम लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो लीड का फॉर्मूला क्या होता है, लीड को हम क्या लिख, सिंबल क्या होता है Fb Pb, और नाइट्रेट NO3, ये क्या हो गया हमारा लीड नाइट्रेट। ओके, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, PbO मतलब लीड ऑक्साइड प्लस 4NO2। आप खुद से बैलेंस करना सीखेंगे कि रिएक्शन को, प्लस ऑक्सीजन। ओके, और तो हमारा एक था रिएक्टेंट, और ये किसमें कितने प्रोडक्ट दे रहा है हमको, 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, देखो आपको कॉम्बिनेशन मतलब कुछ चीज़ कंबाइन हो रहा है, डिकम्पोजिशन मतलब कुछ चीज़ डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है, तो वो क्या होगा हमारा डिकम्पोज। आप इससे समझ सकते हो कि एक रिएक्टेंट है और वो 2-3 प्रोडक्ट दे रहा है, वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। या 2-3 रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट दे रहा है, वो हमारा कॉम्बिनेशन है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है ये। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आप क्या समझ रहे हैं, देखो प्लेस करना, डिस्प्लेसमेंट मतलब कई जगह चेंज हो रही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई जगह चेंज हो रही है कि कोई यहाँ था अभी वो दूसरी जगह जाके बैठ गया है, तो वो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 2 एग्जाम्पल और होते हैं, और ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं भाई, काफ़ी बार। AgCl को जब हम सनलाइट में रखेंगे, जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, जब हम इसको सनलाइट में रखेंगे तो हमको क्या देगा, सिल्वर देगा और क्लोरीन देगा। ओके, तो ये हमको देगा Ag प्लस Cl2। अब देखो इधर 2 Cl है, इधर 1 Cl है, तो हमने इधर क्या लगा दिया, 2, इधर 1 Ag है तो हमने इधर 2 लगा दिया, तो बैलेंस्ड हो गया ना। और इसका एक और एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड, इधर क्लोराइड था, इधर ब्रोमाइड आ जाएगा, और सेम है ब्रोमाइड है, इसको भी सनलाइट में रखेंगे तो AgBr2। ओके, सेम बैलेंस्ड हो जाएगा 2 2। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप याद कर सकते हैं, इनको कर सकते नहीं, करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कुछ चीज़ डिस्प्लेस हो रही है। ओके, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, फिर एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी AB है और C है, उसने हमको दे रहा है AC प्लस B। तो इसमें क्या होता है कि when a more reactive element displaces or pushes out a less reactive element from a compound that contain the less reactive element। ओके, तो बोलना क्या चाह रहा है कि जो कोई भी कंपाउंड है, सपोज़ ये कंपाउंड है और इसमें भी लेस रिएक्टिव है C से, तो C क्या करेगा, इसको हटा देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं,
व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस मतलब उसका प्लेस हटाकर उसको दूसरी जगह भेजना, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। ओके, जो क्या कंटेन करता था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जो हमारा जो उसको पुश कर रहा है ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, किस कंपाउंड में से, that contain less reactive अगर ए और बी दोनों सी से ज़्यादा रिएक्टिव होते ना, तो इस ए और बी ज़्यादा रिएक्टिव होते सी से, तो सी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो ये रिएक्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या है, एक कंपाउंड ऐसा होगा जो सी से कम रिएक्टिव है, तो सी इसको रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पे आ जाएगा और इसको खुद की जगह पे भेज देगा। ओके, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है आयरन एंड एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट। ओके, अब जो हमारा कॉपर सल्फेट का कोई भी सपोज सॉल्यूशन है, ओके, कॉपर कैसा होता है कलर में, ब्लू, लेकिन हमने इसमें आयरन डाल दिया। आयरन डालते ही क्या होगा, आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से, तो ये कॉपर को हटाकर क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट। वो आयरन सल्फेट बनाते ही जो ब्लू कलर है वो क्या होगा, फेडेड होने स्टार्ट कर देगा। आयरन कैसा आता है, ब्राउन कलर में होता है, तो ये ब्राउन हो जाएगा सॉल्यूशन, और प्लस हमको क्या मिल जाएगा, कॉपर। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक को हमने कॉपर को हमने डिस्प्लेस कर दिया आयरन से, क्योंकि आयरन क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव था। ऐसे ही इसमें एक दो एग्जांपल हो रहा है, वो सारे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक का, कि जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक भी क्या है, कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो जिंक है और कॉपर सल्फेट है, तो जिंक भी कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ZnSO4 बना लेगा और कॉपर ऐसे कैसे रह जाएगा। और फिर थर्ड एग्जांपल है, हमारे पास लेड है, लेड के साथ क्या है हमारे पास, कॉपर क्लोराइड। ओके, Pb + CuCl2, ये क्या है हमारा, कॉपर क्लोराइड। और ये हमको क्या दे रहा है, लेड, क्लोराइड और कॉपर, तो क्या होगा, Pb Cl2 और Cu। ओके, तो आप इन सब में देख सकते हो कि जो कॉपर है, कॉपर की जगह चेंज हो रही है। ओके, तो जो कॉपर की जगह चेंज हो रही है, क्यों हो रही है, कि कॉपर लेस रिएक्टिव है, किससे, आयरन से, जिंक से और लेड से, तो वो उनको रिप्लेस कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस, कॉपर से ये सारी चीज़ रिप्लेस हो रही है और हमको एक नया कंपाउंड मिल रहा है, और कॉपर भी हमको मिल रहा है, कॉपर उसी में है बट वो अलग हो चुका है। ओके, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी ना, कलर चेंज हो जाएगा, कंपाउंड का हम आप बाद में जाके पढ़ोगे कैसे कंपाउंड हम चेक करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही, जो बाकी की रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि वॉइस लो है या स्लाइड्स, और स्लाइड्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लिंक से, तो ये सारी स्लाइड्स आपको उधर मिल जाएंगी। ओके, अगर नोट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो, ओके, तो आप सब चीज़ों में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय बाय।